हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो पैडागोजी में हम लोग चैप्टर वाइज चीज़ों को कंप्लीट कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो एक्शन रिसर्च के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमने एक्शन रिसर्च या फिर हिंदी में क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं, इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो एक्शन रिसर्च का प्रयोग है वो स्कूल की जितनी भी समस्याएं होती है, समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च का सहारा लिया जाता है। इसके अंतर्गत जो स्कूल में समस्या होती है या तो वो स्टूडेंट्स के बीच में होती है, छात्रों के बीच में समस्या होती है, या अध्यापकों के बीच में कोई समस्या होती है, या फिर अध्यापक से रिगार्डिंग कोई समस्या होती है कि अध्यापक छात्र को सही प्रकार से नहीं पढ़ा पाए, या फिर स्कूल का जो मैनेजमेंट होता है उससे रिलेटेड कोई भी जो परेशानी या समस्या उत्पन्न होती है तो उसे एक्शन रिसर्च के द्वारा सॉल्व किया जाता है। और कभी कभी जो प्रधानाचार्य होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो भी क्रियात्मक अनुसंधान का सहारा लेके ही जो भी छात्रों या फिर अध्यापक के द्वारा जो भी समस्या उत्पन्न होती है क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा ही उसे सॉल्व किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रयोग है, समस्या जब उत्पन्न होती है तभी हाथों हाथ इसका समाधान करना होता है। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग आगे के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो एक्शन रिसर्च है उसका स्कोप क्या है, या फिर हिंदी में कहते हैं कि एक्शन रिसर्च का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि इसका जो प्रयोग है हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के क्लास को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्शन रिसर्च के स्कोप की, कक्षा शिक्षण विधियों एवं युक्तियों में सुधार लाता है। सबसे जरूरी होता है कि एक अध्यापक जब कक्षा में छात्रों को पढ़ाते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि कौन से मेथड का प्रयोग करके छात्रों को बेहतर तरीके से क्लास में समझाया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है, अगर हम एग्जाम्पल ले, एक क्लास में 30 छात्र है। अब ऐसा नहीं है कि 30 के 30 छात्र ही इंटेलिजेंट हो और 30 के 30 छात्र ही पिछड़े हो या फिर एवरेज स्टूडेंट हो। आपको सभी बच्चों को ध्यान में रखकर ही उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको मेथड या फिर शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, जिसके द्वारा छात्रों में रुचि को विकसित किया जा सके और पढ़ाने का जो एक उद्देश्य है, जो एक ऑब्जेक्टिव है, जो एक पर्पस है, उसे भी कक्षा में प्राप्त किया जा सके। अगले अगर हम क्षेत्र या फिर स्कोप की बात करें एक्शन रिसर्च के, वो रहता है शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री जिसकी उपयोगिता के संबंध में निर्णय लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि जो भी शिक्षण के समय सहायक सामग्री होती है उसका हम किस प्रकार से उपयोग करके प्रयोग करके छात्रों को बेहतर तरीके से लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसका भी प्रयोग हम एक्शन रिसर्च के अंतर्गत करते हैं। अगले अगर हम स्कोप की बात करें, छात्रों की अभिरुचि, ध्यान, तत्परता तथा जिज्ञासा में वृद्धि के लिए इसे प्रयुक्त करते हैं। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का जो हम प्रयोग करते हैं छात्रों में अभिरुचि को विकसित करने के लिए करते हैं। छात्रों का जो ध्यान है, जो अटेंशन है, वो पढ़ाई में लगी रहे, क्लास में जो भी अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है छात्र उस पर सही प्रकार से अटेंशन दे पाए, इसलिए हम क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। छात्रों को पढ़ाई के लिए तत्पर बनाने के लिए हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान का सहारा लेते हैं और छात्रों में जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए भी हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान का सहारा लेते हैं, जिससे कि जो लर्निंग छात्रों को दी जा रही है वो एक इफेक्टिव और एक बेहतर तरीके से छात्रों तक पहुंच पाए। चलिए फिर अगले पॉइंट में इसमें कहा कि अगला जो क्षेत्र होता है या स्कोप होता है एक्शन रिसर्च का, वो रहता है कि शिक्षक द्वारा विभिन्न विषयों के दिए जाने वाले घिरे कार्यों की प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए इसे प्रयोग करते हैं। यानी कि इसका जो प्रयोग है शिक्षक जो करते हैं वो जैसे छात्रों को होमवर्क देना होता है, तो होमवर्क छात्रों को किस प्रकार से दिया जाना चाहिए, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रख के, उनकी रुचियों का ध्यान रख के ही होमवर्क दिया जाना चाहिए। और अध्यापक के द्वारा जो छात्रों को होमवर्क दिया जाए वो कभी भी छात्रों को एक जैसा होमवर्क नहीं देना चाहिए। छात्रों के इंटरेस्ट, छात्रों की एबिलिटी, छात्रों की कैपेबिलिटी के अनुसार ही होमवर्क दिया जाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक को ये करना चाहिए कि जो भी होमवर्क दिया जा रहा है वो पाठ्य पुस्तक में से ना ले और अध्यापक को खुद स्वयं ही जो होमवर्क है उसका निर्माण करना चाहिए और अपने अनुसार ही छात्रों को होमवर्क देना चाहिए। अगले अगर हम क्षेत्र की बात करें, छात्रों के अनुसंधान संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए इसे प्रयुक्त करते हैं। और छात्रों की जो भी समस्या उत्पन्न होती है, छात्रों का मन अगर पढ़ाई में नहीं कर रहे, छात्रों के मार्क्स कम आ रहे, छात्र सही प्रकार से अटेंशन नहीं दे पा रहे, किसी भी पढ़ाई में उन्हें समस्या आ रही है या किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग उन्हें समस्या आ रही है या फिर अध्यापक से रिलेटेड उन्हें समस्या आ रही है, या फिर किसी भी अध्यापक का उन्हें सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, या साइंस के अध्यापक क्लास में जो पढ़ा के जाते हैं उन्हें वो समझ नहीं आता, या मैथ के टीचर का पढ़ा हुआ
समझ नहीं आता, तो वो सारी समस्या हम एक्शन रिसर्च के द्वारा ही सॉल्व करते हैं। अगर अगले क्षेत्र की बात करें, भाषा शिक्षण में वर्तनी यानी कि स्पेलिंग तथा वाचन की समस्याओं के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान को प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि इसके अंदर जैसे भाषा शिक्षण यानी कि लैंग्वेज टीचिंग के लिए भी जैसे वर्तनी की शुद्धि के लिए हो गया, सही स्पेलिंग के लिए हो गया, और बच्चों के वाचन यानी कि रीडिंग से संबंधित जो भी समस्या उत्पन्न होती है छात्रों में भाषा शिक्षण के लिए, तो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा छात्रों की जो भाषा शिक्षण है उनकी सारी समस्याओं को सॉल्व किया जाता है। अगला जो क्षेत्र है क्रियात्मक अनुसंधान का, वो रहता है छात्रों एवं शिक्षक संबंधित समस्याओं तथा छात्रों में परस्पर आदान प्रदान की समस्याओं के लिए प्रयुक्त करते हैं। यानी कि छात्रों और शिक्षक से संबंधित जो भी समस्या उत्पन्न होती है उसको तुरंत ही सॉल्व किया जाता है, ताकि छात्रों को अगर किसी भी टीचर्स का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता, चाहे वो मैथ के टीचर हो या साइंस के टीचर हो या इंग्लिश के टीचर हो या फिर अन्य सब्जेक्ट के टीचर हो, तो उनकी समस्या को भी एक्शन रिसर्च के द्वारा सॉल्व किया जाता है। और यहाँ पे छात्रों और जो शिक्षक की भूमिका होती है काफी महत्वपूर्ण होती है। अगला जो स्कोप है एक्शन रिसर्च का, वो रहता है परीक्षा में छात्रों की नकल करने की समस्याओं के समाधान में प्रयोग करते हैं। जो भी छात्र परीक्षा में नकल करते हैं तो उनकी जो सारी समस्या होती है उसे भी हम एक्शन रिसर्च के द्वारा सॉल्व करते हैं। अगला जो स्कोप है एक्शन रिसर्च का, विद्यालय के संगठन एवं प्रशासन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानाचार्य क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता लेते हैं। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा जो भी स्कूल का मैनेजमेंट होता है उसे सही तरीके से विकसित करने के लिए या फिर उसमें मैनेजमेंट में कोई समस्या आ रही है उसकी समस्या को रिसॉल्व करने के लिए कभी कभी जो प्रधानाचार्य होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं वो भी एक्शन रिसर्च का सहारा लेते हैं और अपने स्कूल का जो मैनेजमेंट होता है उसका भी बेहतर तरीके से समाधान कर पाते हैं एक्शन रिसर्च के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते अगले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान के क्या क्या सोपान होते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं क्या क्या चरण होते हैं, या फिर इंग्लिश में हम कहते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कि स्टेप बाय स्टेप हमें क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा ही समस्याओं का समाधान करना होता है, और क्रियात्मक अनुसंधान किस प्रोसेस के द्वारा छात्रों की समस्याओं को समाधान किया जाता है। स्टेप और प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं एक्शन रिसर्च के। सबसे पहले जो स्टेप आता है यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो स्टेप आता है वो रहता है कि समस्या की पहचान। सबसे पहले हमें जो भी छात्रों के द्वारा समस्या उत्पन्न हुई है या अध्यापक के द्वारा समस्या उत्पन्न हुई है या फिर मैनेजमेंट के द्वारा विद्यालय में समस्या उत्पन्न होती है उसकी समस्याओं का आइडेंटिफाई करना, उसकी समस्या की पहचान करना। सेकंड में आता है कि अगर हमने जो भी समस्या उत्पन्न हुई है उस समस्या की पहचान कर ली, सेकंड स्टेप में आता है कारणों का विश्लेषण करना। यानी कि जो समस्या आई है वो क्यों समस्या आई है उसके पीछे का रीजन ढूंढना कि समस्या आखिर उत्पन्न क्यों हुई है। जब हमने समस्या की पहचान कर ली और समस्या के जो कारण है उसका भी अच्छे से एनालाइज कर लिया, उसका भी रीजन ढूंढ लिया, उसके बाद थर्ड स्टेप पे आता है कि परिकल्पना बनाने की जो भी समस्या उत्पन्न हुई है कारण ये है उस समस्या का, तो हम इस समस्या को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उस पे एक परिकल्पना बनाना। और फोर्थ नंबर पे आता है जब हमने परिकल्पना भी बना ली समस्या से रिलेटेड, अब होता है रूपरेखा तथा इस रूप तैयार करना। यानी कि जो समस्या की हमने परिकल्पना बनाई है उसे किस प्रकार से हमें डिजाइन करना है और किस प्रकार से छात्रों की समस्याओं का समाधान करना है। इसलिए हमें पूरी समस्या का एक रूपरेखा, एक जो डिजाइन है उसे बनाना होता है। और फिफ्थ नंबर पे जो भी समस्या होती है उससे डिजाइन बनाने के बाद निष्कर्षों का अर्थपान करना। यानी कि जो भी हमने कंक्लूजन निकाले हैं, पूरी समस्या का समाधान किस प्रकार से निकाला है, उसका जो एक निष्कर्ष निकाला है वो क्या है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो पूरी समस्या है उसका क्या निष्कर्ष है, उसे किस तरीके से आसानी से सोल्व किया जा सकता है। और जो सिक्स्थ स्टेप रहता है सुधार तथा परिवर्तन उसी वर्ष तथा उसी समय करना। अब हमने समस्या की पहचान भी कर ली कि छात्रों या फिर स्कूल से रिलेटेड कोई भी मैनेजमेंट या अध्यापक से रिलेटेड कोई समस्या हुई है कि ये समस्या है। समस्या के बाद हमने ये भी देख लिया कि किस तरह हम समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, हमने कारण भी पहचान लिया। इसके बाद हमने उस समस्या से रिलेटेड परिकल्पना भी बना ली। परिकल्पना के बाद हमने रूपरेखा भी एक तैयार कर ली कि हमें किस प्रकार से समस्या का समाधान करना है। उसके बाद हमने पूरी समस्या का जब एनालिसिस कर लिया, रूपरेखा तैयार कर ली, तो एक हमने कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष में किस प्रकार से हम अच्छे से जो समस्या का समाधान कर सकते हैं हमने ये भी कर लिया। और फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है कि जो समस्या का जो हमने सारी निष्कर्ष निकाला है, जो कंक्लूजन निकाला है
किस तरह हम उसमें सुधार कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन या फिर चेंज ला सकते हैं, और जो समस्या उत्पन्न होती है उसे उसी वर्ष सॉल्व करनी होती है और उसी समय सॉल्व करनी होती है। तो ये सारा एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर छात्रों से रिलेटेड कोई समस्या होती है या अध्यापक से रिलेटेड कोई समस्या होती है, तो सारी समस्या को हम रफ एक्शन रिसर्च के द्वारा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा एक्शन रिसर्च था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक्शन रिसर्च का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और किस समय करते हैं। क्वेश्चंस आपसे सीटेट में हो या फिर टीचिंग का कोई भी एग्जाम होता है, चाहे आप स्टेट के एग्जाम की तैयारी करते हो या डीएसएसबी या केवीएस जैसे एग्जाम की तैयारी करते हो, तो एक्शन रिसर्च से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि एक्शन रिसर्च का प्रयोग कहाँ करते हैं। आपको माइंड में याद रखना है कि एक्शन रिसर्च का जो प्रयोग है वो हम स्कूल की समस्याओं के समाधान के लिए हम एक्शन रिसर्च का प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को एक्शन रिसर्च के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर गाइज आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से सारी सब्जेक्ट की पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी जो एक प्रिपरेशन है, अपनी जो एक तैयारी उसे एक सही डायरेक्शन में आप लोग कर पाओ। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।